बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा मेरे स्टाइल में सिवैयों का मीठा बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अलग स्टाइल का सिवैयों का मीठा बनकर रेडी होता है। आप इस रेसिपी को ईद पे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगा करे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताया करें कमेंट सेक्शन में आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर देंगे। उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद तेल में हम इस तरह से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप कोई भी किसी भी तरह का ले लीजिएगा ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें यहाँ सिर्फ खजूर और किशमिश ली हैं और अब हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। लाइट सा इन्हें कलर दे देंगे। ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से सौते हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल के प्लेट में साइड में रख लेंगे। और अब हम इसी पैन में ही तकरीबन 250 ग्राम के करीब सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयों को हमने इस तरह से बारीक सा क्रश कर लिया है और हमने ली भी बारीक की सेवइयाँ हैं, तो आप भी इसी तरह की सेवइयाँ ले लीजिएगा। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इनका कच्चापन दूर कर लेंगे, इन्हें अच्छा सा कलर दे देंगे। और ये देखें जी सेवइयों में अच्छा सा कलर आ चुका है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी ½ लीटर के करीब दूध ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन भी दूध को एक उबाल आ जाने देंगे। इतना हम इन्हें कुक कर लेंगे सेवइयों को। 250 ग्राम सेवइयों में हमने तकरीबन ½ लीटर दूध लिया है और ½ लीटर दूध में हम तकरीबन भी 30 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। और ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें सिंपल साबित इलायची भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 अदद। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट दोबारा इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढक के। और अब एक प्याली में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें पानी मिक्स करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, लम्स फ्री कर लेंगे। और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा कस्टर्ड बटर रेडी हो चुका है, लिक्विड कस्टर्ड बटर। और अब हम इस बैटर को सेवइयों में इस तरह से ऐड कर देंगे सेवइयों को थिक करने के लिए। वैसे सेवइयों में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड होता है, लेकिन मेरी पर्सनली चॉइस है अगर आपको किसी भी तरह का मीठा बनाना हो तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितना भी आपकी क्वांटिटी हो मीठे की, आप उसमें कस्टर्ड ही ऐड किया करें क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आ जाता है और कस्टर्ड से भी बहुत अच्छी तरह से थिकनेस आ जाती है मीठे में। लेकिन अगर आपको पसंद हो कॉर्नफ्लावर तो आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से थिक हो चुका है सेवइयों का मीठा हमारा और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आ जाता है सेवइयों में कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से। और अब हम लास्ट में इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे। और अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम सर्विंग बाउल में इस तरह से केक की लेयर बना लेंगे सबसे पहले। और केक के ऊपर इस तरह से सेवइयों का मीठा ऐड कर देंगे। और अब हम लास्ट में इसमें रोस्टेड सेवइयाँ इस तरह से गार्निश कर देंगे।
ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा सेवइयों का मीठा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अलग सा मीठा बनकर रेडी होता है और बहुत ही ज़्यादा झटपट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। ये देखें जी, मैं आपको एक बाइट चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, केक की सॉफ्टनेस चेक करें आप, और सेवइयों की मिठास और एक सेवइयों की क्रंचीनेस। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा क्रंची क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनके सेवइयों का मीठा बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ईद पे एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा मीठा बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर से मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।